वृंदावन की, एक श्री यमुना जी, दूसरे गिरिराज जी, इनके बीच में जो समाहित है वो वृंदावन है। उस समय महाप्रभु जी वृंदावन आए और यमुना के तट चलते 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 जैसे ही सुगंधी आई रज की, समझ गए महाप्रभु जी यही है वो वृंदावन। हमारी पूनम दीदी ने एक पद दिया बंगला का, बहुत सुंदर बात। अब सेम तो नहीं गवेगा लेकिन करते हैं प्रयास। मानो महाप्रभु जी, एक बात बताएं आपको, महाप्रभु जी को इमली तालाब पे बैठे बैठे रात्रि की चंद्रमा निशा जैसी हुई तो रास का अनुभव हुआ। यहाँ से श्याम सुंदर चले आ रहे हैं, यहाँ से किशोरी जी आ रही हैं, सब सखियां श्रृंगार कर करके आ रही हैं, यमुना के तट पर पुलिन पर अद्भुत रास हो रहा है और उस रास में स्वयं महाप्रभु जी भावावेश में प्रविष्ट होकर के नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। वे तो राधा भाव में निमग्न हो जाते थे, स्वयं को किशोरी जी भाव में, उन्होंने प्रार्थना की थी कि राधा भाव विरह भाव मेरे चित्त में आवे। रास का अनुभव हुआ और रास करते 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 महाप्रभु जी को क्रोध आया थोड़ा सा। कैसे? महाप्रभु जी बोले, जय जय, आपने द्वापर में जो रास विहार किया उसमें एक पक्षपात किया। क्या? आपकी वेणु की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई दी, कंस को क्यों नहीं सुनाई आप? अगर ये वेणु की ध्वनि कंस ने सुनी होती तो उसका क्या दोष था, वो भी रास में आ जाता। ये वेणु की ध्वनि अगर आपने दंतवक्र शिशुपाल को सुनाई होती तो वो भी आ जाते। महाप्रभु जी इतने दयावंत हृदय के, उनके मन में आया कि द्वापर युग में बजी वंशी कदम्ब वृक्ष के नीचे वो वंशी कंस को क्यों नहीं सुनाई दी। ठाकुर जी ने पक्षपात किया। ठाकुर जी, आज पक्षपात नहीं होगा, इस कलिकाल में अगर आपने पक्षपात किया अनर्थ हो जाएगा। और तभी उस रास की भूमिका के मध्य में महाप्रभु जी ऊर्ध्वबाहु होकर के हरि नाम की वेणु बजाने लगे और जहां जहां तक स्वर पहुंच जाए सबको सुनाऊंगा, किसी को अयोग्य नहीं मानूंगा, जो सामने आ जाएगा उसको ये नाम ध्वनि सुना करके सबको रास विहार में प्रवेश कराना है। अब पक्षपात नहीं होगा श्याम सुंदर, अब तो सबको योग्य बनाना है। और तब वृंदावन की खोज कर रहे हैं। केवल यमुना जी और गिरिराज जी ये दो संकेत हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब विलुप्त हो चुका है। वृंदावन ने अपने आप को भीतर अंतरंग रूप से अपने आप को छुपा लिया है। देखो देखो, बोलो बोलो गोपेश्वर, कोथाय अमर प्राणेश्वर, बोलो बोलो गोपेश्वर, कोथाय अमर। गोपेश्वर महादेव को देख करके कहते हैं, अरे बोलो गोपेश्वर, मेरे प्राणनाथ गोपीनाथ कहाँ हैं? ये वृंदावन ही तो है, यमुना जी बह रही हैं, यहीं आसपास ही गोपीनाथ होने चाहिए, बताओ ना वो कहाँ है? बोलो बोलो गोवर्धन, कोथाय अमर गिरिधारी, बोलो बोलो गोवर्धन, कोथाय अमर गिरिधारी। हे गोवर्धन नाथ, वो कहाँ है जो ऊर्ध्वबाहु होकर के एक भुजा को कट्टी पर धर के धारण करके ब्रज की रक्षा करने के लिए गिरिराज जी उठाए थे, वो कहाँ है?